कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग कैदी और कोकिला पाठ को पढ़ रहे थे। आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा बाकी का हिस्सा था उसको पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिला, बोलो तो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज मैंने आज की कक्षा के लिए 8 पंक्तियों को लिया है। तो आइए उसके बाद की 8 पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। आइए इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसके अर्थ को जान लेते हैं, फिर उसके पश्चात इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ रजनी का अर्थ है रात, काल कोठरी जेल को कहा गया है, लौह श्रृंखला का अर्थ होता है बेड़ियाँ, हुंकृति का अर्थ होता है तेज आवाज हुंकार, ब्याली का अर्थ होता है सांपिनी सर्पिनी, आली यहाँ कोई कोकिला को बोला गया है। आली का अर्थ होता है सखी। यहाँ मैंने शब्दों के अर्थ लिख दिए, आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब पाठ को समझते हैं और देखते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कोयल से अपने ऊपर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे ऊपर घोर अत्याचार करते हैं, हमें किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, किंतु हम उनके आगे घुटने नहीं टेकते। तो आइए अब पाठ को समझते हैं। कह रहे हैं काली तू रजनी भी काली, तू स्वयं तो काली है ही, अर्थात तेरा रंग तो काला है ही, रात भी काली हो गई है, अर्थात तू जो रात्रि में चीख रही है, चिल्ला रही है, अर्थात अपना गीत गा रही है, रात भी काली हो गई है। और रात क्या है? काली हो गई है, कालिमा पूर्ण है। अंग्रेजी शासन जो है उसके कारनामे भी क्या है? काले हैं। शासन की करनी भी काली। जो शासन है, शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो उनकी जो करनी है, उनकी जो करतूतें हैं, उनकी जो हरकतें हैं, वह भी क्या है? काली हो गई हैं। काली लहर कल्पना काली, क्या कह रहे हैं कि जो लहर उठ रही है, उनके प्रति, उनके खिलाफ जो लहर उठ रही है, वह भी क्या हो रही है? काली हो गई है। अर्थात वो उस लहर को दबाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए कवि क्या कर रहे हैं? उसकी लहर भी काली हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, मेरा जो जेल है, जहाँ मुझे बंद करके रखा गया है, वह भी क्या है? काली है। टोपी काली कमली काली, अर्थात जो मेरी टोपी है और जो मेरा कंबल है वह भी काला है। अर्थात कवि को सब जगह क्या दिखाई दे रहा है? अंधकार में वातावरण ही दिखाई दे रहा है। मेरी लौह श्रृंखला काली, अर्थात जो मुझे बेड़ियां पहनाई गई हैं, जो मेरे हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं, वह भी क्या है? काली है। पहरे की हुंकृति भी काली, क्या कह रहे हैं? जो पहरेदार हैं, जो जेल की रक्षा के लिए तैनात सिपाही हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? तेज आवाज में हुंकार दे रहे हैं, क्या कि हम तुम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, हम जाग रहे हैं। पहरेदारों की क्या है?
आवाज, पहरे की हुंकृति की व्याली, जो सांप की फुंकार की तरह है। क्या है कह रहे हैं? पहरे की हुंकृति की व्याली। व्याली का अर्थ मैंने क्या बताया? सर्पिनी, सांप। तो उनकी हुंकार, उनकी आवाज़ भी कैसी है? सांप की तरह फुंकार रहे हैं, सारे हुंकार दे रहे हैं। और कौन? पहरेदार, जो जेल के पहरेदार हैं। 30 पर ए गाली, क्या कह रहे हैं? तू आज़ादी की जो भावना लिए हुए है उस पर क्या वो कर रहे हैं? हमें गाली दे रहे हैं। ए सखी, वो हमें गाली दे रहे हैं, तरह तरह के कष्ट दे रहे हैं। 30 पर है गाली, उस पर क्या है? गाली दे रहे हैं। कौन? अंग्रेज। विपरीत परिस्थितियों में भी वे हमें क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आज इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं कैदी और कोकिला।